दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमेशा स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग कैसे स्टॉक्स का चयन करें, क्या कंडीशंस हो सकती है वहाँ पर, कैसे हम प्लान करें कि यहाँ से वो स्टॉक्स बढ़ने वाला है। अब देखो मार्केट इतना ऊपर नीचे होता है कि हम लोग नहीं समझ पाते। सच में कभी कभी बहुत लगता होगा आपको भी कि क्या मार्केट है, कभी बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता है, कभी निफ्टी नीचे चला जाता है, कभी यहाँ पर हज़ार पॉइंट गिरता है। तो पॉसिबल नहीं होता है कि यार किसी स्टॉक पर बिलीव करना है कि क्या होगा। लेकिन देखो स्टॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर हम बैंक निफ्टी या निफ्टी को भी देखें तो फिर उसका असर कम हो जाता है अगर उसमें यहाँ पर सही चीज़ें अगर हो रही है तो चलिए इस बार हम लोग कुछ जो टॉप गेनर स्टॉक्स है निफ्टी 500 के, मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ निफ्टी 500 के बारे में, क्योंकि निफ्टी 500 पर हम थोड़ा बिलीव कर सकते हैं और एक तरह से ये थोड़ा लिक्विडिटी यहाँ पर सही होती है तो इन पे हम थोड़ा सा बिलीव कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिरमा, ठीक है, कौन सा स्टॉक से सिरमा है। अब यहाँ पर इसमें जो मोमेंटम देखोगे आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत बढ़िया सा मोमेंटम आया हुआ है। अगर हम बात करें 400 से नीचे सीधे यहाँ पर 440 तक जाता हुआ देखने को आपको मिला हुआ है। तो अब हम कैसे प्लान करें कि क्या इसमें ऐसा क्या हो गया था, ऐसा कौन सी चीज़ हुई थी 387, हाँ 390 के आसपास से समझो आप, तो यहाँ से ये 340 के आसपास, सॉरी 440 के आसपास जाता हुआ दिखा, मतलब 50 रुपये से ज़्यादा यहाँ पर ये आज बढ़ा हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ, इसमें कैसे प्लान करेंगे, ये बहुत सवाल उठता है। और कैसे इस स्टॉक को ही हम चयन करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसके और लॉन्ग टाइम चार्ट को देखें तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि मार्केट हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बना रहा है और मार्केट क्या कर रहा है, हर बार यहाँ से एक रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा छोटा मोमेंटम यहाँ पर आ रहा है। शायद ये आने वाले टाइम में ब्रेकआउट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक इसने क्या किया, 400 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के रखा है, सॉरी हाँ सपोर्ट बना के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी हमेशा आपको मैं एक चीज़ हमेशा समझाता हूँ कि मार्केट में क्या होता है, इस तरह से मोमेंटम आते हैं, इस तरह से, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट यहाँ से इस तरह से उसी एरिया में इस तरह से घूमता रहता है, बहुत छोटा लूप बनाने लगता है और फिर यहाँ से वो ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। तो वैसी कंडीशन यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी ये सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक किया, वापस इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आने वाले टाइम में जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब जाके यहाँ से एक मोमेंटम यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से अगर ये पॉजिटिवली 450 के ऊपर चला गया तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से 500 और 550 और 600 का लेवल हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में। ये तो हमारे लिए लॉन्ग टाइम की बात हो चुकी है, लेकिन हम बात करें इंट्राडे के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमेशा आपको देखने को मिल रही होगी कि ये वाला हमारे लिए, मैं हमेशा एक मिनट यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा सपोर्ट बनाता हूँ। देखिए सपोर्ट, पिछली बार मैंने आपको यही बताया था कि सपोर्ट को देखना बहुत ज़रूरी है और सपोर्ट पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सपोर्ट से मार्केट किस तरह से यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो कोई भी स्टॉक जब सपोर्ट पे है तो उस पर आपको निगाहें बना के रखना है कि वो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट था हमारे लिए, पिछली बार यहाँ पर 2 बार टेस्ट किया है इसने, तो तीसरी बार भी यहाँ पर ये टेस्ट करने के लिए आया हुआ है। मतलब देखो टेस्ट इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए कि भाई ये ब्रेक लॉक कर दिया इसने, लेकिन हो सकता है यहाँ से लिक्विडिटी को हंट करने के लिए ब्रेक किया। जब तक ये सपोर्ट के ऊपर आएगा तब तक हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा था क्लियरली सपोर्ट, ये तो चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ चुकी है। इसके बाद हम और भी यहाँ पर देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ ये सपोर्ट को। तो इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा टाइम फ्रेम, यानी कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कोई सिग्नल था हमारे लिए यहाँ पर। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी, अगर आपको ठीक से पता होगा तो पिछली बार हमने बात की थी। देखो एक कमेंट भी आया था जिसका मैं यहाँ पर थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। मैंने आपको कि हम लोग 500 स्टॉक से, मान लो देखो 5000 से ज़्यादा स्टॉक से हम सबको नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आप 100 स्टॉक्स का या 50 स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हो तो आपको लास्ट का जो ये टाइम फ्रेम, मतलब लास्ट डे का यहाँ पर आप देखोगे तो एक मार्केट एक रेंज में ही रहा है, छोटा छोटा यहाँ से मोमेंटम आया है। दूसरा यहाँ पर आपको
मैंने 3 चीज़ें बताई थी लास्ट वीडियो में कि आपको क्या देखना है कि यहाँ से ये प्रेग्नेंट लेडी वाला यहाँ पर देखना है, ठीक है। एक मैंने आपको बोला था कि एक हैमर देखना है और आपको यहाँ पर एक इस तरह से इनडिसीजन कैंडल देखना है। ये देखना ज़रूरी है। अगर मार्केट इनमें किसी एक को बनाता है तो आपको उस पर निगाहें बना के चलना है। तो यहाँ पर आप देखोगे लास्ट घंटे में थोड़ा सा ये हैमर जैसा कैंडल बना है। देखो क्लियरली हैमर नहीं बोल सकता है, क्योंकि हैमर का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर ज़्यादा विक होना चाहिए, विक बड़ा होना चाहिए, बॉडी थोड़ा छोटा होना चाहिए, इस तरह से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर थोड़ा सा निगाहें बना के रख सकते थे, तो यहाँ पर आपको ये मोमेंटम समझ में आ सकता था, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इसने क्या किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। देखो जिस दिन भयानक तरीके से मार्केट गिरा था 25 तारीख को, उस दिन इसने क्या किया था, देखो क्लोजिंग यहाँ पर थी इसकी, लेकिन ओपनिंग कहाँ पे दिया था इसने, यहाँ पर। मतलब उसी दिन यहाँ पर एक सिग्नल आपको देखने को मिला था कि कहीं ना कहीं से स्टॉक्स ने एक मोमेंटम दिखाया था यहाँ पर। आज मार्केट अच्छा था, इसलिए वापस से यहाँ पर ये मार्केट में मोमेंटम आया। चलिए मैं आपको क्या करता हूँ 5 मिनट के चार्ट पर लेकर चलता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर पता चलेगा कि सच में ऐसा हुआ था क्या। तो 5 मिनट की चार्ट पर चलते हैं। ये चार्ट तो आज का है, तो उस लास्ट वाले डे का चार्ट देखते हैं। ये देखिए लास्ट वाले डे का चार्ट आप देखोगे, ये जो गैप है ना क्लोजिंग के और ओपनिंग के बीच में, ये जो गैप बना हुआ है, ये क्यों बना हुआ है, इसमें कुछ तो खबर थी या कोई तो न्यूज़ ऐसी थी जो यहाँ पर इसको गैप अप ओपन करवाई थी। लेकिन उस दिन क्या होता, हमारा मार्केट था ना, मार्केट मतलब बैंक निफ्टी जो भी सेंसेक्स हम बात करते हैं, उन्होंने साथ नहीं दिया था। उस कंडीशन में यहाँ पर ये फेल हो चुका था। तो यहाँ पर आपको सिग्नल समझ में आया। अब हमारे पास में एक और सिग्नल ऐड हो गया है यहाँ पर, आपको मैंने बताया ना। तो 4 सिग्नल अब हमारे पास हो चुके हैं। तो ये जो गैप बना था ना, यही गैप था जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, आज उस दिन मोमेंटम नहीं दे पाया था, लेकिन आज मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया मौका था, 400 के आसपास आया था, वो 400 से यहाँ से आपको दिख रहा होगा 440, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है तो यस बोलिएगा। देखिए मैं यहाँ से आपसे ज़्यादा कुछ यहाँ से वो नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन कम से कम थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप देखोगे, मैंने पिछली बार भी आपसे बात की थी इसके बारे में, अगर आप जानते होंगे तो जब ये कैंडल बना था तब भी हमने बात की थी। यहाँ पर दीपक फर्टिलाइज़र के बारे में भी बात की थी, और मैंने बताया भी था कि ये जो सेक्टर है फर्टिलाइज़र वाला बहुत डाउन था, और यहाँ से एक मोमेंटम पॉसिबल था। अगर हम बात करें तो ये देखो यहाँ से ब्रेकआउट, अब ये कहाँ चल रहा था डाउन, तो देखो डाउन का टाइम तो यहाँ पर इसका बहुत, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ही चल रहा था, ये वाला एरिया जो दिख रहा था आपको। ब्रेकआउट तो यहाँ से कर दिया था, फिर से यहाँ से ये क्या रुक चुका था, अब यहाँ से फिर से ब्रेकआउट पे आ चुका है, ठीक है, फर्टिलाइज़र वाला। और उस टाइम में हमने बात भी की थी कि यहाँ पर कोई न्यूज़ हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जब लास्ट वीडियो में आपको लास्ट चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि भाई यहाँ पर ये कैंडल जब बन जाता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर फोकस कर सकते हैं कि कहीं भी मोमेंटम आ सकता है। ये देखो यहाँ पर भी ये कैंडल बना था, इसके बाद मोमेंटम नीचे की साइड में आया, तो कहीं ना कहीं ये कैंडल बनता है तो मोमेंटम आता है। और ये वाला जो कैंडल बना था बड़ा वाला, ये ब्रेकआउट कैंडल था, उसके बाद रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर बाउंस बैक। तो ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी आपको। लेकिन अब हम बात करते हैं, हम वही चीज़ें की बात करेंगे जो 1 घंटे वाले चार्ट पर आपको देखना होती थी। चलिए 1 घंटे वाले चार्ट पर हम देखते हैं। तो 1 घंटे वाले चार्ट पे हम देखते हैं तो लास्ट 25 तारीख को हमारा यहाँ पर कौन सा कैंडल है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो 25 तारीख को अगर हम देखें तो कौन सा कैंडल है हमारे पास में, ये वाला कैंडल, ठीक है। 25 तारीख का लास्ट का ये वाला कैंडल आपको देखने को मिल रहा होगा, और ये इनसाइड कैंडल है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और जब इसका हाई ब्रेक हो गया तो यहाँ से हम क्या कर सकते थे, ये क्लोजिंग आ गया तो यहाँ से हम बाइंग का प्लानिंग कर सकते थे। ये चीज़ें सिंपल से समझ में आ चुकी है। और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेग्नेंट लेडी वाला जैसा कैंडल यहाँ पर देखो 100% तो ये कैंडल वैसा नहीं बनेगा जैसा हम चाहेंगे वैसा यहाँ पर, लेकिन यहाँ से इसके अंदर कैंडल बन रहा है, ये पॉसिबिलिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। दूसरा हमारा कंडीशन यहाँ पर मार्केट एक रेंज में बना हुआ था और यहाँ से फिर ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी, यहाँ पर मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ से चाहे तो देखो मैंने आपको क्या बोला था, शायद आपको पता होगा तो कि एक ऊपर मोमेंटम उसके 50% नीचे, फिर ऊपर मोमेंटम थोड़ा फिर नीचे और फिर ऊपर बैंड। अभी यहाँ से कंडीशन क्या है, या तो कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा ये, या फिर से थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार यस करिएगा। और उसके बाद हम बात करें इंडियन बैंक। अब इंडियन बैंक का भी चार्ट अगर हम देखेंगे तो इस इंडियन बैंक के चार्ट को आप देखो, यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है। जो डेली टाइम फ्रेम में तो आप देखोगे यहाँ से, अब डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ से तो कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो ये मतलब एक लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं इसके लिए। लेकिन बात क्या आती है आज की, कि आज हम लोग इसको कैसे पकड़ सकते थे। क्या हमारे पास में कोई ऐसी चीज़ थी, कोई हमारे पास में ऐसा कोई लेवल था जिसको हम यहाँ पर थोड़ा सा पकड़ के रख सकते थे। अब यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा वही चीज़ें मैं आपको बार बार रटाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एक एरिया है जहाँ से इसने हर बार बाउंस बैक किया है, और आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो एरिया होता है ना, ये ऑपरेटर का खास फेवरेट एरिया होता है, क्योंकि इसी एरिया पे अगर वापस आया तो यहाँ से वो क्या करते हैं, इसको उठाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो ऑपरेटर होता है ना, ऑपरेटर आप पता होना चाहिए आपको कि जो बड़ा पैसा लगाता है वही ऑपरेटर है। ठीक है, अब इसके पास में जो पैसा है तो बड़ा पैसा होता है, और वो चाहता है कि चीज़ें उसको सही दाम में मिले, सही दाम में मिले। सही दाम मतलब समझ रहे हो ना, कि वो यहाँ पर क्यों खरीदेगा, यहाँ पर भाई जहाँ कहीं सपोर्ट दिखेगा वहाँ पर उसको एक अच्छा सा पैसा लगाने का मौका मिलता है, तो वहाँ पर वो खरीदता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या था, सपोर्ट था। अब चलिए हम लोग यहाँ पर इसको 1 घंटे के चार्ट पर देखते हैं कि लास्ट टाइम में हमारे पास ऐसा क्या सिग्नल था जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते थे। तो लास्ट टाइम में अगर हम कैंडल लास्ट कैंडल हम देखते हैं तो कौन सा कैंडल है, ये वाला कैंडल है हमारे पास में, ये वाला। ठीक है, अब ये वाला कैंडल हमारे पास में कुछ काम का नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको रिजेक्ट कर दूँ इस चार्ट को तो ठीक है चलेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। अब सब सारे शेयर्स के सिग्नल मेरे हिसाब से ही मिलेंगे, या मेरे हिसाब से ही सब चीज़ें होगा, तो पॉसिबल है ही नहीं ना यार। मैं ही बोलूँगा कि यहाँ से ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं, और वो क्या है, 5 मिनट के चार्ट पर हम चलते हैं। और थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर क्यों लाया हूँ, यहाँ से मैं आपसे एक चीज़ देखना चाह रहा था कि कहीं एक गैप अप ओपन तो नहीं दिया था लास्ट दिन, जो लास्ट हमारा 25 तारीख का था यहाँ पर। तो 25 तारीख को अगर हम देखेंगे तो ये देखो यहाँ से थोड़ा सा गैप अप ओपन ये हुआ था, अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपन हुआ था ये यहाँ से, और यहाँ से ही ये नीचे की साइड में आया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग दिया था। तो हो सकता है यहाँ से गैप अप ओपनिंग दिया था, तो यहाँ से लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिया है, मतलब यहाँ से क्या कर सकता है मार्केट। अब यहाँ पर कंडीशंस देखेंगे हम लोग, चलिए। तो यहाँ से लोग समझ चुके थे कि गैप अप ओपन दिया है, ये यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ नीचे आया था, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा वापस एक रिजेक्शन लेके। तो यहाँ से लोग क्या होते हैं, वो जो एक मास्टर होते हैं ना, वो यहाँ पर बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही थी। चलिए और भी दूसरे स्टॉक से देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बंधन बैंक की। देखिए बंधन बैंक के बारे में मैंने आपको शायद रिजल्ट के बारे में भी हमने देखा था। बंधन बैंक का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया था, और कुछ दिन पहले यहाँ पर एक न्यूज़ भी आई थी, उसकी वजह से यहाँ से बंधन बैंक में यहाँ पर ये मोमेंटम देखने को मिला था। आपको दिख रहा होगा ये वाला जो गैप ओपन हुआ था यहाँ पर, ये भी देखने को मिला था। लेकिन क्या हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ से वापस मार्केट नीचे आ चुका था। लेकिन इस बार अगर हम देख रहे हैं बंधन बैंक को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम के लिए आप थोड़ा सा इस पर निगाहें बना के रख सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम में लास्ट दिन अगर हम देखें तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा था, रेड कैंडल। अब इसे रिजल्ट के आधार पर ही ये भागा हुआ है। मैंने आपको बोला अभी तक रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसका, तो रिजल्ट की वजह से यहाँ से भागता हुआ दिखा है। लेकिन इसके पहले अगर हम कोई कैंडल्स देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था ये वाला एक कैंडल था,
और इस कैंडल के बाद में आप दिख रहा होगा ये वाला ग्रीन कैंडल बना था, जिसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा सिग्नल था हमारे लिए। ठीक है, अब 100% देखो तभी हो सकता है जब आप खुद से एनालिसिस करोगे, कम स्टॉक्स का एनालिसिस करो। मैं नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स का एनालिसिस करो, आप बहुत कम स्टॉक्स का एनालिसिस करो और उसके बाद में वहाँ पर एक डीप एनालिसिस करो कि क्या वहाँ पर मोमेंटम आ रहा है। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो हमारा एक एरिया बना हुआ है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट वाला एरिया, और यहाँ से बाउंस बैक आपको आता हुआ दिखा है इस स्टॉक्स में। ये है ACI, आर्चिन केमिकल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेम चीज़ वहाँ पर जो देखने को मिल रही है हमको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या हुआ ऐसा कि यहाँ पर ये स्टॉक्स मोमेंटम आया और हम इसको पकड़ सकते थे। तो 1 घंटे में चलते हैं। 1 घंटे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है ऐसा, ये देखो यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर चेंज होता हुआ आपको दिख रहा था ये वाला। और यहाँ पर ये एक देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि जो हम सोच रहे हैं कि लास्ट घंटे में कोई कैंडल हमको मिल जाए, तो वो उसके पहले भी थोड़ी बहुत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा था ये वाला कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग भी आ चुका था, थोड़ा सा मोमेंटम पॉसिबल था यहाँ पे और इस चीज़ को आपको देखना था। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ये भी स्टॉक लास्ट डे में अगर देखोगे तो यहाँ से गैप अप ओपन होके वापस से नीचे आया था। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ती है, तभी जाके धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। और अगर वो गैप अप ओपन हो रहा है, उस दिन मार्केट कंडीशन ख़राब है, तो अगले दिन यहाँ पर मोमेंटम आ सकता है, ये हम सोच सकते हैं। चलिए आने वाले टाइम में हम ऐसे एनालिसिस करेंगे और भी और बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा व्यू और लाइक आने लगेंगे तो मैं कुछ स्टॉक्स को यहाँ पर एनालिसिस करूँगा, क्योंकि टाइम चाहिए होता है किसी भी स्टॉक्स को एनालिसिस करने के लिए। थोड़ा सा आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं भी कुछ करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा।